बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल उर्दू वज़ीर के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मैं हूँ इजाज़ अहमद और हमारे इस चैनल में होती है कुछ तालीमी वीडियो, उनके साथ साथ कुछ शायरी भी होती है। और आज की हमारी जो वीडियो है वो बेसिकली जो है हमने उसका जो टॉपिक है वो है स्टडी टेक्निक्स, कि किस तरह से जो है वो एक अच्छे सूटेबल इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो तालीम या लर्निंग प्रोसेस को हम डेवलप कर सकते हैं। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की तालीमी इंफॉर्मेशन, एजुकेशन रिलेटेड मटीरियल जो है वो दूसरे लोगों तक और आप तक कंटिन्यूसली जो है वो पहुँचता रहे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो जी नाज़रीन, स्टडी टेक्निक्स में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि बेसिकली स्टूडेंट्स को बहुत सारे मसले होते हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं जिनकी वजह से वो प्रॉपर एजुकेशन या लर्निंग प्रोसेस को डेवलप नहीं कर पाते। यही वजह है कि वो इम्तहानात में इनको जो है वो मुख्तलिफ जिनको फेलियर्स का जो सामना करना पड़ता है। तो आज हमें यहाँ पे ये डिस्कस करना है कि ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो हमारा जो एजुकेशन प्रोसेस है वो बेहतर हो सकता है और हम इम्तहानात में अच्छे नंबरों के साथ कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है स्लीपिंग टाइम। तो स्लीपिंग टाइम जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और बहुत अहम रोल है इसका एजुकेशन लर्निंग प्रोसेस में। अगर हमारा जो है लर्निंग प्रोसेस को हम बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर हम लर्निंग प्रोसेस को डेवलप करना चाहते हैं तो उसमें ज़रूरी है कि हमने अपने स्लीपिंग टाइम को मेंटेन किया हो। सो दैट मीन्स मेंटेन योर स्लीपिंग टाइम। अगर हमारा स्लीपिंग टाइम, हमारे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग जितने मर्जी मॉडर्न हो जाएं, जितने मर्जी हम डेवलप हो जाएं, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम एक तो लेट सोते हैं, दूसरा हमारा मज़हब हमें सुबह जल्दी उठने की तरकीब करता है। तो ये वजह है। हमने बेसिकली करते क्या है कि रात को देर से सोते हैं, सुबह फजर की नमाज के लिए हमें जल्दी उठना पड़ता है। तो अब हमारा जो नींद का सिलसिला है वो पूरी तरह से जो है वो डेवलप नहीं हो पाता या हम पूरी नींद नहीं ले पाते, जिसकी वजह से हमें तालीमी मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ता है। तो हमें चाहिए एक रिसर्च के मुताबिक जो तकरीबन हर इंसान के लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे वो मेल स्टूडेंट है या चाहे वो फीमेल स्टूडेंट है, तो दोनों के लिए तकरीबन एटलीस्ट 7 आवर्स स्लीपिंग टाइम है। अगर आप 7 आवर्स की स्लीपिंग टाइम कंटिन्यूसली जो है वो स्लीपिंग ले रहे हैं तो दैट मीन आप एक पहला माइलस्टोन जो है लर्निंग प्रोसेस के हवाले से उसे अच्छे तरीके से जो है आपने अचीव कर लिया है। लेकिन अगर आपकी स्लीपिंग टाइम जो है वो 7 घंटे से जो है वो कम है तो ये आपके लिए जो है वो परेशान है, ये आपके लिए लम्हा फिक्रिया है। बिकॉज 7 घंटे की नींद अगर आपकी नहीं है तो ये आपकी हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट करेगा, क्लास में आपको सोने पर भी मजबूर करेगा और इस तरह के और भी दीगर मसाइल जिनकी वजह से आप फिजिकली मेंटली जो है वो टॉर्चर ही रहेंगे, आप अपने आप को ग्रूम नहीं कर पाते। तो सबसे पहली बात जो थी वो ये थी कि हमने अपने स्लीपिंग टाइम को मेंटेन करना है और स्लीपिंग टाइम में हमने क्या करना है कि हमने एटलीस्ट 7 आवर्स की जो है वो नींद लेनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, अगला प्रोसेस जो है, अगला जो हमारा स्टडी टेक्निक है उसमें हमने करना है कि हमने अपनी ब्रेन वॉशिंग करनी है, हमने अपनी ब्रेन को अलाइव रखना है। यहाँ ब्रेन वॉश से बात ये नहीं है, यहाँ पर जो है वो ब्रेन वॉश से बात ये नहीं है कि हमने अपने ब्रेन में से हर चीज़ को उड़ा देना है, हमें उसे डिलीट कर देना है, बल्कि यहाँ पर ब्रेन वॉश से बात ये है कि बेसिकली हमने अपने ब्रेन को प्रिपेयर रखना है, हमने अपने ब्रेन को अलाइव रखना है हर किस्म की सिचुएशन से निपटने के लिए। ऐसा हो कि आप क्लास में बैठे हों लेकिन फिजिकली आप क्लास में तो मौजूद है, लेकिन जब क्लास में टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहा है, जब क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है तो आप रात वाले ड्रामे में गुम हो, आप रात वाले दोस्तों के गपशप में घुस हो। मतलब ये हुआ कुल मिला के इसका जो बेलगाम निकलता है वो ये है कि फिजिकली आपने अपने ब्रेन को जो है वो हाजिर नाज़र रखना है, जो टीचर पढ़ा रहा है उसी थॉट्स के बारे में सोचना है, जो पढ़ा रहा है उन्हीं के बारे में सोचना है, उसको ऑब्जर्व करना है, बजाय ये कि आप इर्द गिर्द के माहौल को जो है वो ऑब्जर्व करना शुरू कर दें। फिजिकली और मेंटली दोनों तरीकों से आपने अपने दिमाग को जो है वो अपने ब्रेन को जो है वो क्लास के अंदर प्रेजेंट रखना है।
इसके बाद हम चलेंगे जी, इसके बाद अगली टेक्निक पे हमने अभी तक जो है वो इस पूरे वीडियो के अंदर जो है वो हमने दो चीज़ें आपको बताई हैं। पहला ये कि हमें अपने स्लीपिंग टाइम को मेंटेन करना है, दूसरा ये कि हमें ब्रेन वॉशिंग करनी है और ब्रेन वॉशिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तीसरी चीज़ जो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है कि हमारा इन्वायरमेंट। एक आम बड़ी मशहूर कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। जिस तरह की सोहबत होती है हम अपने आप को उसी तरह से चाहते ना चाहते उस सोहबत में ढाल लेते हैं। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है, बीइंग अ स्टूडेंट, मेरा इन्वायरमेंट स्टूडेंट्स वाला होना चाहिए, मेरी दोस्ती उन लोगों के साथ होनी चाहिए, मेरी दोस्ती उन स्टूडेंट्स के साथ होनी चाहिए जिनके अंदर स्टडी करने की ख्वाहिश ज़्यादा है, जिनके अंदर लर्निंग करने की ख्वाहिश ज़्यादा है। ऐसा ना हो हम इस तरह की कंपनी में चले जाए, इस तरह के दोस्तों में चले जाए जिनको हम भगोड़े कहते हैं, या जो जिनका तालीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है या जिनका लर्निंग प्रोसेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमारे इन्वायरमेंट में हमारे दोस्त वो होने चाहिए जिनके अंदर स्टडी इंटरेस्ट हो, जो पढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कोई मकसद लेके चल रहे हैं। अगर हमारे दोस्त इस तरह के होंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी कंपनी में रहते हुए हमारे अंदर भी अंदर से एक आवाज़ उठेगी, एक तहरीक उठेगी कि अगर ये फलां बंदा जो है वो पढ़ सकता है, अगर फलां बंदे की लर्निंग जो है वो बेहतर है, तो क्यों ना आज मैं भी अपने साथ ये ऐड करूँ कि मैं भी इनकी तरह काम करूँगा, इनकी तरह मेहनत करूँगा, इनकी तरह आगे निकलने की कोशिश करूँगा, या इनकी तरह नहीं बल्कि इनसे भी आगे निकलने की कोशिश करूँगा। जब इस तरह का एनवायरनमेंट हमारा होगा तो डेफिनेटली हम जिंदगी के हर मैदान के अंदर जो है कामयाब होंगे। इसके बाद लास्ट थिंग है कि आज की इस वीडियो की लास्ट थिंग है, लेकिन वो जितनी लास्ट वन है उतनी इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा अहमियत है इसकी। और मैं एक दफ़ा फिर रिकैप कर रहा हूँ, 3 चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस की हैं। एक तो हमने डिस्कस किया कि हमने अपने स्लीपिंग टाइम को मेंटेन करना है, फिर हमने डिस्कस किया हमने ब्रेन वॉशिंग करनी है, ब्रेन को अलाइव रखना है, फिर हमने एनवायरनमेंट के ऊपर डिस्कस किया। एंड नाउ लास्ट टेस्ट योरसेल्फ। हमने क्या करना है, अपने आप को टेस्ट करना है। वो हम लिसनिंग प्रोसेस से भी कर सकते हैं, वो हम रीडिंग प्रोस्पेक्टिव से भी कर सकते हैं, और वो हम मिरर प्रोस्पेक्टिव से भी कर सकते हैं। और मेरे नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट जो है, मैं यहाँ पर इन तीनों के बारे में तीनों के बारे में बताऊँगा, लेकिन मेरी नज़र में जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्टिंग है या सबसे इम्पोर्टेंट टेस्टर है वो है मिरर। ठीक है, मिरर मीन्स आपने जो कुछ क्लास में सीखा, जो कुछ आपने पढ़ा, जो कुछ आपने सुना, उस तमाम के तमाम को रिकैपिचुलेट करें, रिकैप करें मिरर के सामने खड़े होकर, और वहाँ पे अपने आप को टेस्ट करें। अगर आप ऐसा कर जाते हैं तो ये जो है वो आपके लिए नहायत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। अब रीडिंग और लिसनिंग से क्या बात है? लिसनिंग मीन्स कि देखिए आप क्लास में जाइए, आपके टीचर ने आपको एक लेक्चर डिलीवर किया, आपको उसने कुछ सिखाया, तो उसके बाद होता जो है कि हम किताब बंद करते हैं, बैग बंद कर देते हैं और घर चले जाते हैं। हम उन अपने टीचर साहब की बातों को कभी भी रिकैप नहीं करते। हमने कभी भी अपने माइंड में इन तमाम बातों को जो क्लास के अंदर कही उनको रिकैप नहीं किया। हमें चाहिए कि हम वो तमाम बातें रिकैप करें तो हमारे टीचर ने लिसनिंग हमें सुनाई थी, हम उनको अपने माइंड के अंदर जो है वो दोहराएं। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम जो है वो टेस्टिंग कर सकते हैं। फिर तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है रीडिंग। ठीक है, टीचर जो पढ़ा के गया है उसको एक बार से रीड भी करें और उसमें से ऐसी चीज़ों को मार्क करें, पॉइंट आउट करें जिन चीज़ों की हमें समझ नहीं आई, जिन चीज़ों को जो है वो हमने अच्छे से सीख नहीं पाए। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को जो है दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हर कोई इस किस्म की अच्छी और फ़ायदेमंद वीडियो से जो इस्तेफादा हासिल कर सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।